प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना शुरू करेंगे। प्रेमी विश्वासियों के परमेश्वर, लविंग हेवनली फादर, गॉड ऑफ ऑल ग्रेस एंड कंफर्ट, we come before your holy presence on this Saturday morning for this time of fasting prayer. We thank you, Lord, for one day you have shown your grace by which, Lord, we have turned from idols to serve the true and living God. And Lord, you have purchased us with your precious blood and given us a warning from 1 John chapter 5 verse 21. Little children, keep yourself from idols. Yes, Lord, what part has believers with unbelievers? And what part has Christ with Belial? Lord, we are the bride of Christ, and you are preparing us for the coming by which, as a chaste virgin prepared, adorned for the bridegroom, we are being trained on this pilgrimage journey on planet Earth. Thank you, Lord, for your grace upon us on this Sunday morning, in which you have washed us, cleansed us, clothed us with the garments of salvation, and set up us on a rock. Thank you, Lord. All our old friendship with the people of the world and all the things which pull us down, Lord, you are enabling us, you are training us, you are warning us, and bringing us into the true understanding of the fellowship of God's saints. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज की इस प्रार्थना सभा को आशीष कीजिए। यद्यपि हम सिर्फ 5 लोग हैं, प्रभु जी हमें सहायता करें, मदद करें, ताकि हमें एक धन्य समय मिले और आपकी उपस्थिति में कई समय हम ध्यान मनन करें, आपके वचन का ध्यान मनन करें और हमारी प्रार्थना आपको ग्रहण योग्य रहे। प्रभु जी सहायता करें, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट में कोई भी गड़बड़ या डिस्टर्बेंस न हो, यह हमारी प्रार्थना है। और जो संजन ज्वाइन हुए हैं उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं, और प्रभु जी जो ज्वाइन होने वाले हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम बोझ के साथ हमारी प्रार्थना आपकी तरफ पहुंचे, ये हमारी विनती है। सब विषय आपके हाथ में सौंपते हैं और मांगते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन और कबूल कीजिए, आमीन। गीत क्रमांक 12, सदा प्रभु को धन्य कहूं मैं। सदा प्रभु को धन्य कहूं मैं, उसकी स्तुति निरंतर करूं मैं, उसकी स्तुति निरंतर करूं मैं। अपने प्रभु पर गमन करूंगा, अपने प्रभु पर गमन करूंगा। नम्र जन सुनानंदित होंगे, नम्र जन सुनानंदित होंगे। सदा प्रभु को धन्य कहूं मैं, उसकी स्तुति निरंतर करूं मैं। आओ मिलकर बड़ाई तुम करो, आओ मिलकर बड़ाई तुम करो, उसकी नाम की सदा जय मनाओ, उसकी नाम की सदा जय मनाओ। आके सदा प्रभु को धन्य कहूं मैं, उसकी स्तुति निरंतर करूं मैं। देखो जितनों से उसकी तरफ भी, देखो जितनों ने उसकी तरफ भी
चेहरे उनके प्रकाशित हुए भी, चेहरे उनके प्रकाशित हुए भी। सदा प्रभु को धन्य कहूँ मैं, उसकी स्तुति निरंतर करूँ मैं, उसकी स्तुति निरंतर करूँ मैं। पर को यहोवा कैसा भला है, पर को यहोवा कैसा भला है। धन्य है जो शरण उसकी आए, धन्य है जो शरण उसकी आए। सदा प्रभु को धन्य कहूँ मैं, उसकी स्तुति निरंतर करूँ मैं। शैलेश। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज उपवास की प्रार्थना में हम प्रेरितों का 13 अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन के ऊपर ध्यान मन करते हैं। प्रेरितों का 13 अध्याय 1, 2 और 3। अंतिकिया की कलीसिया ने कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन की नीगर कहलाता है, और लुकियास कुरीनी, और चौथाई देश का राजा हेरोदस का दूध भाई मनोहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबा और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। अब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। चौथा वचन भी पढ़ लेते हैं। और अथा वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां जहाज चढ़कर साइप्रस को चले। आइए हम प्रभु का और ताकते हैं। हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय मंडली की तरह हम आपके सामने उपवास प्रार्थना में इकट्ठा हुए हैं, उसके लिए हम आपको आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं, क्योंकि आपको भाया प्रभु, आपने हमें जीवित रेखा में रखा। जीवित परमेश्वर को प्रभु जी हमारे प्रार्थना और हमारे बिछवाई, हमारे याचिकाएं लेके आने के लिए मंडली को आपने तैयार करके हमारे हृदयों को आप तैयार करते हुए आपके बीच में लेके आए, उसके लिए हम आपको आभार प्रकट करते हैं। प्रभु जी, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ गए हैं उन सभी के लिए आपको आभार प्रकट करते हैं, और जो अभी ज्वाइन नहीं करें प्रभु, उनको आप प्रोत्साहित करते हुए, उन्हें कंपेल करते हुए प्रभु हमारे साथ आए, ताकि प्रभु जी हम इस प्रार्थना में छुटे। जितने लोग बुलाए गए हैं, जितने हृदय में ऐसे मनसा रखते हैं प्रभु जी, उनके साथ आप बहुत ही अचंभे काम करते हैं, ऐसा का वचन कहता है। प्रभु जी, हम भी उस दावा के साथ आपके सामने आते हैं कि प्रभु हमें हमारे हृदयों को आप स्थिर करते हुए, हमें सिद्ध बनाते हुए, मंडली को आपका जो उद्देश्य है प्रभु जी उसे पूरा करते हुए, पवित्र आत्मा के सिंचन में लेके आते हुए प्रभु जी आपके अगुवाई में हमको लेके चलते हैं। ये ऐसी आशा रखते हुए प्रभु जी उस अभागा को आप क्रूस के आड़ में छिपाते हुए, प्रभु मनुष्य की आवाज नहीं, प्रभु जो परमेश्वर सिंहासन में बैठे हैं वहां से प्रभु हमें उस आवाज को आपकी पवित्र आत्मा की उस अभिषेकता में लेके आते हुए प्रभु आप हम सभी से बात करें, मुझसे बात करें, और प्रभु जी हमें तैयार करें। सभी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ जब हम देखते हैं प्रेरितों का 13 अध्याय 1 से 3 वचन तक, यहाँ पे अंतिकिया में कैसे लोग हैं जहाँ पर इकट्ठा हुए उसके बारे में हमको थोड़ा सा दर्शन देता है। ज्यादा विश्लेषण में नहीं जाएंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन बहुत ही बहुमूल्य वचन है जो हमें
आत्मिक पाठ इसके अंदर हमको मिलता है। अंतिम में भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, और उसमें 5 लोगों को वहां पर हम देखते हैं जिसमें भविष्यवक्ता और उपदेशक उसके अंदर थे। और दूसरी वचन में वो कैसे उपवास कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की आराधना और उनकी जो सेवा कर रहे थे उस, और पवित्र आत्मा परमेश्वर कैसे उनको अगुवाई दिया है, और कैसे मंडली ने उसे जो बाट जो रहे थे उन्होंने कैसे पवित्र आत्मा अगुवाई में बरनबा और पौलुस को उन्होंने भेजा है अंतियोखिया से बाहर। अगर हम ये जो प्रेरितों का काम जो लूका ने लिखा है उसके अगर नजर से देखते हैं तो यहाँ पर एक बढ़ोतरी होने वाली या बढ़ती हुई मंडली को हम देखते हैं। अंत्योखिया एक बहुत बड़ा शहर था, और बहुत बड़े शहर में कई ऐसे कलीसियाएं थे, तो उन्होंने वो किस कारण, क्या कारण था हमें पता नहीं है, लेकिन उस उपवास के प्रार्थना में उन लोग सब आके जुड़े हुए थे। कई लोग आए हुए थे, कई जगह से आए थे। अब यहाँ पर हम लोग ये 5 जो है भविष्यवक्ता और उपदेशक को भी देखते हैं, और इन्होंने सब आया है एक मन के साथ प्रार्थना करते हुए और मिनिस्ट्रिंग अनटू द लॉर्ड। यहाँ पे प्रभु मिनिस्ट्री मतलब प्रभु का सेवा करने और वहाँ पे आराधना करने के लिए, और वहाँ पर वो उपवास में उन लोग आके जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब कोई भी मंडली उस तरह से परमेश्वर के सेवा करते हुए बिछवाई में आती है, अपने आप को वो नम्र बनाते हैं, दीन बनाते हैं। उपवास का मतलब यही है कि हम अपने आप को दीन बनाते हैं, अपने आप को हम नम्र बनाते हैं, और जो हमारे इच्छाएं हैं वो शरीर का भी क्यों ना हो, या हमारे नेत्र का अभिलाषाएं क्यों ना हो, या फिर हमारे जो कुछ भी हमारे अभिलाषाएं हैं उन सभी को हम क्या कर रहे हैं, त्याज रहे हैं या उनको दूर रख रहे हैं। हम उन सब से भी ज्यादा हमारे परमेश्वर को प्यारा मानते हुए, उनको सर्वोत्तम स्थान देते हुए, प्राधान्यता देते हुए, उनकी ओर लगाते हुए अपने आप के जितने भी आशाएं हैं या डिजायर्स है उनको क्या कर रहे हैं, हम उन्हें मना कर रहे हैं, मतलब उनको त्यज रहे हैं। हम लोग वी आर नॉट एंजॉयिंग द लाइफ फॉर आवर सेक्स। तो उस बलिदान के साथ जब आए हैं और जब प्रार्थना करें हैं, तो इनके मन में एक बहुत बड़ा जिलासा था उनके मन में। दे हैड अ ग्रेट डिजायर, जिस काम के लिए उन लोग आए थे। और देखिए क्या बहुत ही आशीष से भरा हुआ वो मंडली को हम देखते हैं। वहां पे कई लोग थे, उसमें उन्होंने कई लोग थे और जो भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। यहाँ पे भविष्यवक्ताओं का बारे में जब लिखते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा से अगुवाई चलते हुए जो उनको बताया जाता है, द ऑरेकल्स ऑफ गॉड, परमेश्वर जो दिखाता है, जो बताता है, फिर वो क्या करते हैं, वो मंडली को भी बताते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर के बारे में बताए। अभी वी डो नॉट सी सच थिंग्स। आजकल वैसे हम भविष्यवक्ताओं का नहीं देखते क्योंकि भविष्यवक्ता का भी काम हो चुका है। वी डो नॉट सी द प्रॉफिट्स दीस डेज। सो लेकिन यहाँ पे भविष्यवक्ता इसलिए कहा गया था, जैसे वचन को एक्सपोजिशन मतलब एक्सपाउंड करते हैं, मतलब वचन को समझाते हैं, और उन लोग क्या करते हैं, टीचर्स को बनाते हैं। मतलब जैसे हमने स्कूल में यानी तो कॉलेज में यहाँ पे देखते हैं, ट्रेन द टीचर, ट्रेन द ट्रेनर बोलते हैं। मतलब मैंने उस चीज के ऊपर शिक्षा लर्निंग मतलब सीखते हुए, सीखने के बाद मैं दूसरों को तैयार कर रहा हूँ, दूसरों को भी उस चीज के बारे में सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? प्रभु का वचन को सीखे हुए हैं, और प्रभु के वचन का पूरा अर्थ अपने मनुष्य के हृदय ज्ञान से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर के ज्ञान से जो कुछ भी उनको बताया गया, जो कुछ उनको सिखाया गया, क्योंकि ये लोग प्रार्थना पूर्वक इन लोग अपने सेवा करने वाले थे। तो इनमें से भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, मतलब दूसरों को जो सिखा सकते हैं। तो इनमें अगर देखते हैं तो 5 लोग को देखते हैं। एक पहले बरनबा को सबसे पहले नाम लिया गया है। दूसरा आप शमौन जो नीगर कहलाता है, उसके बाद लूकिया जो कुरेनिया है, और उसके चौथाई का राजा जो हेरोदस, जिन्होंने जॉन योहान जो बपतिस्मा देने वाला उसका जो सर कटवाया था, और पतरस को भी उसने जेल में लगवाया था, उसके बारे में उनके साथ जो दूध भाई मतलब फॉस्टर ब्रदर, उनके साथ ये मनोहाम भी मनाहेम ने उनके साथ उनके घर उनके उस राज्य में और उनके साथ वो पड़ा था। और अंत में शौल को देखते हैं। अगर ये 5 लोगों के हम छोटी छोटी विवरण अगर लेके बात करते हैं तो 5 भी 5 जगह से हैं।
और पांचों के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा गया है। अगर आप 4 अध्याय में देखते हैं 31 से 35 वचन अगर आप देखते हैं तो बरनबा के बारे में वहां पे लिखा जाता है कि वो अच्छा मतलब वो उन समय में वो आके क्या किया, उसके बाद जितना भी था वो सभी को उसने ये जो गरीब लोग थे उनके पास, वो अमीर था आदमी था, अपना जितना पूरा बेच दिया। एक बार देख लेते हैं वचन को हम लोग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 4 अध्याय का, प्रेरितों का काम 4 अध्याय और 31 वचन में पढ़ता हूँ। जब वे प्रार्थना कर चुके थे और स्थान में वहां जो इकट्ठा थे हिल गया और वे पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन साहस से सुनाते रहे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वचन की जो सेवकाई है वहाँ पे ये सब और पवित्र आत्मा परमेश्वर कैसे उनको अगुवाई दे रहा है, यहाँ पे पढ़ते हुए आगे आने के बाद जब देखते हैं तो उसमें 33 को देखते हैं। 1 सेकेंड ना, मैं पढ़ता हूँ 32 से पढ़ता हूँ, सॉरी मैं और विश्वास करने वाले मंडली के चित्त और मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सोजा था और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जो उठाने की गवाही देते रहे, उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। मतलब वो समय में जितने लोग अपने गवाही देने के लिए थे उनके ऊपर बहुत ही सामर्थ और अनुग्रह आया। उन्होंने कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर नहीं थे उनको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं को दाम लाते हुए प्रेरितों के पांव पर रखे। सॉरी मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने 36 वचन में देखते हैं। और यूसुफ नामक साइप्रस का लेवी का, जिसका नाम प्रेरितों का बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, काफी रेफरेंसेस किया है। जो यूसुफ नामक, जहाँ पे उसको बरनबास होता है, होसे करके इंग्लिश में जोसेफ करके लिखा हुआ है, तो उनके बारे में यहाँ पे लिखता है। ये सबसे पहले उनके बारे में लिखते हैं, फिर उसके बाद उनके बारे में 11 अध्याय में वो एक बहुत ही he was a report of a good man, he had a report of a good man बोलते हैं, मतलब उनके बारे में अच्छी गवाही थी और वो अभिषेक था और परमेश्वर के काम के लिए वो तैयार था। ऐसा हम बरनबा के बारे में बात करते हैं। ये सबसे पहले अगर देखते हैं तो ये क्योंकि उनमें उम्र में भी था, बड़ा था, इसलिए नाम सबसे पहले लिया गया है। उसके बाद फिर हम शमौन जो एक यहूदी था, यहाँ पे निगर लिखा है, तो शायद वो उनके रंग की वजह से उनको काला किया जाता था, ये भी वहां पर था। और तीसरा जो लूकिया जो कुरीना का है, कुरीना वो समय पे फिर भी वो पूरे अन्य जाति के लोग ही थे, लेकिन लूकिया जो है वो समय में, क्योंकि पहले वहां पे वचन दिया गया था और जो विश्वासी लोग थे भाइयों, उनमें से एक ये पहले वाला विश्वासी है करके ऐसा मानते हैं, तो फिर ये इनमें से ये भी बहुत ही विश्वास के साथ प्रभु का सेवा करने में लगा हुआ था और इसको भी उस पवित्र आत्मा के अगुवाई में वो उपदेशक के नहीं था। और चौथाई देश का जो राजा था उसके साथ जो मनोहा, हम जैसा भी थोड़ी देर पहले देखा था कि वो हेरोद जो चौथाई का देश का जो राजा था, जो पतरस को जेल में डाला और बपतिस्मा जो यूहन्ना उसको जिसने सिर काट के उसने मरवा दिया था, वो उसके साथ जो मनोहम था ये था। अब देखिए दोनों का इतिहास में हेरोदस और मनाहेम दोनों एक ही जगह पर पैदा हुए, एक राजा था और एक उसके साथ रहने वाला उसका पौषटूत भाई था। लेकिन अगर विपरीत देखते हैं, मनाहेम जैसे मसीह को माना, पवित्र आत्मा परमेश्वर उसकी अगुवाई दी, उसने उस दुष्ट काम से वहां से निकलते हुए वो प्रभु के लिए अगुवाई देने के लिए वहां पर वो वहां आगे बढ़ता है और अपने आप को अलग कर लेता है। जितने भी लोग मसीह कहलाए जाते हैं, इनको क्या है, हम सब अलग किए लोग हैं। मसीह के अंदर जिन्होंने अलग किया गया है वो फिर दुनिया के रास्ते में या दुष्टता में या भ्रष्टता में नहीं रहते हैं। और वैसे ही राजा को देखते हैं, वो तो और दुष्ट काम करते 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 गया था। दोनों का व्यत्यास में कॉलिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट यहाँ पे हम देखते हैं। और अंतिम में शौल को देखते हैं, जो हम सभी लोग परिचित है, बाद में उनको पौल बनाया गया है। और आगे अगर देखते हैं तो आगे के अध्याय में वो सॉल जो है, जो पौल बोला जाता है, वो सबसे उत्तम स्थान लेता है और बहुत ही बड़ा एक
प्रेरित के नाम से भी वो जाना जाता है। तो ये छोटा सा इनके बारे में विश्लेषण को हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ, वर्णन इसलिए दे रहा हूँ कि जब तक पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं देता है, मसीह को हम नहीं जानते। और जब मसीह को हम जानते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ भी हमारे मन में क्यों ना हो, जब तक कलीसिया के साथ प्रार्थना नहीं करते, अगुवाई नहीं देती है, तो यहाँ पर इन लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना में जुटे हैं। अगर पहले के अध्याय में देखते हैं तो पतरस और यूहन्ना ने हाथ डालते, हाथ सिर पर रखते हुए पौलुस को जाके वो अन्य जातियों के बीच में वचन की सेवकाई देने के लिए पहले उसको he was anointed, उनके ऊपर हाथ रखे थे। लेकिन उन्होंने फिर भी कलीसिया के साथ रहते हुए प्रार्थना करके जब पवित्र आत्मा की अगुवाई है, तब तक उन्होंने वहां पर उनके साथ ही रहा। और जबकि ये भविष्यवक्ता में ये माना जाता है बरनबा और पौलुस, और बाकी के तीनों को हम उपदेशक के नाम यहाँ पर देखते हैं। वैसे ही बरनबा भी, उसके मन में जो उद्देश्य था कि जाके मैं पौलुस के साथ या ये जो सुसमाचार का काम करूंगा और अन्य जातियों के बीच में जो काम करूंगा, उसके मन में रहने के बावजूद भी वो कलीसिया के साथ प्रार्थना में, और जितने बड़े लोग हैं, बड़े भाइयां हैं, और यानी तो एल्डर्स है या लीडर्स है, उनके साथ रह के प्रार्थना करने में वो उचित समझे हैं। ये सबसे पहले पाठ हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा में हम सब बने हैं, मंडली के जैसे हम लोग आके रहते हैं, जो भी उद्देश्य है, जो भी कार्य है, उसके लिए प्रार्थना किया जाता है। जहाँ तक मुझे अच्छा याद है, अगर कोई कॉन्वोकेशन होता था उन दिनों में, मैं सुना था मैंने कई बार, और ये बात सभी के साथ परिचय भी है, प्रार्थना में कई महीने उन लोग बने रहते थे और कॉन्वोकेशन के लिए तैयारी करते थे। हर चीज की व्यवस्था के लिए वो प्रार्थना, प्रभु के ऊपर, उन लोगों के ऊपर विश्वास था, और प्रभु जैसा जैसा उन्हें चलाते जाता था, वैसे वैसे नजदीक आते आते हर चीज की भरपूरी होती थी। और वो कॉन्वोकेशंस इतने बेदारी होते थे और इतने लोगों के साथ वचन बांटा जाता था, और उन कामों के द्वारा आज हम परमेश्वर में हैं, मसीह में हैं, तो फिर उन लोगों की जैसा उन लोग बांट जोते थे, they used to wait upon the Lord, they used to pray, उन लोग प्रार्थना करते थे। उसी तरह से हमें भी आज उन भाइयों की जैसे हम भी प्रार्थना में बने रहना है। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो इन सभी को भविष्यवक्ता का और उपदेशक करके आपको बोला गया है। अगर हम ये चीज को थोड़ी सी अगर ध्यानमन करते हैं, देखिए रोमी का 12 अध्याय 4 से 8 वचन मैं पढ़ता हूँ। रोमी का 12 4 से 8, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही जैसा काम है, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, प्रभु भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, जो जिसके भविष्यवाणी की दान मिला हो, वो विश्वास के परिणाम से अनुसार भविष्यवाणी करें। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहें। यदि कोई सिखाने वाले हो तो सिखाने में लगे रहें। उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगे रहें। दान देने वाला उदारता से दे और अगुवाई करे और उस उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। 7 चीजों के बारे में, 7 वरदान के बारे में यहाँ पर देखते हैं। वैसे ही फिर हम लोग पहली कुरिन्थी की 12 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ 9 वरदानों के बारे में बात करता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए बोलते हैं जो भविष्यवाणी दे सकता है, जो वचन को एक्सपोन कर सकता है, जो प्रभु का वचन को समझ के पवित्र आत्मा के द्वारा, और जिसकी जो सारांश है वो मंडली को बता सकता है, और वैसे ही दूसरे भाइयों को जो तैयार कर सकता है, जो उनको जो सिखा सकता है। इन लोगों को ये यहाँ पर हम लोग भविष्यवक्ता का देखते हैं, भविष्यवाणी देने वाला, और जो सिखाने वाला सिखाने में रहे। उसके बाद जो सेवा करने वाले सेवा करने में रहे, और जो दान देने वाला दान देने में रहे। जो दूसरों को हियाव दे सकता है वो हियाव देने में, या उनको एनकरेज करने के लिए हो। और वैसे जो उदार मन का है, जो दूसरों को उस दान दे सकता है वो, और जो उत्साह दूसरों को दे सकता है वो दया और हर्ष के साथ करे। ऐसे 7 वरदानों को हम लोग देखते हैं। इसीलिए हम चीज को याद रखें कि मंडली में हर भाई बहन को ये वरदान दिया गया है। उस वरदान को लेते हुए प्रभु के सेवा में हम बने रहे। हम प्रभु के सेवक हैं, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। तो उस सेवा को हम देखते हुए, और उनमें से कुछ लोगों को वो बहुत ही आत्मिक वो वरदान दिए गए हैं, जैसे कि वो वचन की सेवकाई क्यों ना हो,
या फिर भविष्यवक्ता मतलब वो वचन को एक्सपाउंड करके उसको समझाने वाले क्यों ना हो। फिर ऐसे हम लोग 12 अध्याय को देखते हैं, या तो एफएससी का 4 अध्याय में भी देखते हैं, तो उन्होंने किन्हीं को प्रेरित बुलाया है, किन्हीं को भविष्यवक्ता का, फिर उसके बाद यीशु को सबोध उपदेशक, वैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है, हम सभी जो मसीह यीशु का अंग है और मसीह जो हमारा सिर है, हम उनके अंग बने हुए हैं। वी आर द पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी। और हर आदमी, हर 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 विश्वासी हमें काम करना यहाँ पे उचित है। और जब प्रार्थना में लगे रहे थे, और कैसे लगे हुए थे, मन के साथ आराधना करते हुए, उपवास करते हुए सब प्रार्थना में थे। तब क्या हुआ, पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई दिया। क्या करके अगुवाई दिया, मेरे लिए बरनबा और शौल को तू जिस काम के लिए मैंने उनको बुलाया उन्हें तो अलग कर। यहाँ पर पवित्र आत्मा डायरेक्टली बात नहीं किया, ये मैं विश्वास करता हूँ। जितने भाई लोग थे उनमें से किसी के साथ पवित्र आत्मा का प्रेरित होते हुए उनको जो अगुवाई मिला, जो उन्होंने जब बताया कि ऐसा पवित्र आत्मा का उद्देश्य है, तो मंडली भी उसके ऊपर उन्होंने सहमत हुआ। तो द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड व्हेन इट स्पीक्स, इट गिव्स पीस टू एवरीबॉडी। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर अगुवाई देता है, सभी को उस समाधान मिलता है। और उन्होंने दोनों को जैसे उन लोग पहले से ही बुलाया गया था, उस बात को निश्चय रूप से, तय रूप से पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके ऊपर वापस मुद्रा डाला है। जैसे पहले ही पौलुस को और बरनबा को जिन कामों के लिए चुना गया था, उन काम के लिए यहाँ पर उनको बुलाया गया था। और यहाँ जब प्रार्थना में हुए, मंडली के साथ जब मिले, तो जितने वहां पे एल्डर्स थे, जितने लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया। और उसके बाद उनका वहां पे उन लोग इनके साथ सहमत होकर बताएं कि पौलुस और बरनबा को, दोनों को परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उन्हें बुलाया अपने काम के लिए, और उनको अलग करने के लिए। दोनों अलग अलग जगह पर जाएंगे और जो काम दिया गया उसे पूरी तरह से करेंगे। ये 3 चीज यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिद्ध काम करना है, जो काम के लिए उनको बुलाया गया है, जो काम हमारे मन में आता है, वो कैसे पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का अगुवाई है नहीं है, कैसा पता चलेगा। जब मंडली के साथ आप प्रार्थना करते हैं और हमारी बात को बड़े भाइयों के बीच में रखते हैं, और जब प्रार्थना में बने रहने के बाद जब सहमति होती है, तो वो बढ़ोतरी बहुत ही तरह से होती है, उसका आशीष मिलता है। और पूरी मंडली उनके साथ बात जोते हुए प्रार्थना करता है। तो क्या होता है उसके अंदर, सबसे पहले अगर हम 4 वचन से आगे देखते हैं, तो इसमें वहां पे जो बाद में जाके आप पढ़ लीजिए, उसके अंदर जो अपोजिशन आता है, जो बार जीसस यानी तो एलिमास में क्या, देखिए 5 वचन में, सलीमास के पहुंचकर परमेश्वर के वचन दुनिया के यहूदियों को आराधनालय में सुनाया, और यूहन्ना उसका सेवक था। उस सारे टापू पे होते हुए पौलुस तक पहुंचे, और वहां पे बार यीशु, हाँ, जो नामक जादूगर मिला, और वो झूठा भविष्यवक्ता था। और ये जो वहां पर सिरगियस, जो पौलुस वहां पर जहाँ पर था, वहां पे एक बुद्धिमान पुरुष था, जो वहां पर वो मतलब जिनका हुकूमत चलती, जिनका ऊपर उनका ये था, वो पौलुस की बात को मानता है। लेकिन ये एलिमास क्या करता है, उसको भरमाने की कोशिश करता है। मतलब शत्रु शैतान का काम बहुत ही उंडेल से है। एक तरह से जब यहाँ पे इन लोग उपवास में, प्रार्थना में बने रहे थे, शत्रु शैतान भी उसी तरह से वो प्रार्थना में, वो काम को रोकने के लिए वो वहां पे विरुद्ध लेके आता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही हम प्रार्थना में बने हैं और उपवास में बने हैं, शत्रु शैतान का भी काम उतनी तेज से करते हैं। उन चीजों के ऊपर हावी होने के लिए, उनके ऊपर जय पाने के लिए, तो यहाँ पर इन लोग क्या कह रहे हैं, जब प्रार्थना में रहे, अपने पौलुस और बरनबा को क्या मिलाया। दूसरी बात, जब वहां से साइप्रस से आगे निकल गए, अंतियोक के बाहर निकल गए, जहां पर उनको भेजा गया था, वहां पर उन लोग बहुत ही हियाव के साथ प्रभु का वचन अन्य जातियों के बीच में उनको देना पड़ा। जबकि यहूदियां भी थे, जिन्होंने यहूदी इनके खिलाफ उन लोग का काम करना शुरू कर दिया, और जितने अन्य लोग थे, अन्य जाति के लोग परमेश्वर को ग्रहण करना किए। तीसरी बात, यहाँ वहां से जो यहूदी है, उनको वहां से भगाने के लिए कोशिश करते हुए झूठे गवाही को लेके आके उन लोग प्रांत से उनको जाने के लिए उनको मजबूर कर देते हैं।
तो लेकिन जिस काम के लिए उनको भेजा गया था वो पूरा पूरा काम को उन्होंने क्या किया है, संपूर्ण किया है। देखिए 51 वचन में आप देखते हैं तो क्या हुआ, फिर जब वो जगह से निकल के जा रहे थे तो वहां पे क्या देखते हैं, और तब वे उनके सामने अपने पांवों को धूल चाटकर इकोनिया की चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम हर जगह पर यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही समाधान देते हुए, आदर के साथ, आनंद देते हुए आगे बढ़ाता है। पवित्र आत्मा का काम जब होता है वो पवित्र आत्मा काम हमेशा से पूरा अपना करते हुए आगे बढ़ाता है। और कैसे इनको भेजा गया था, तीसरे वचन में देखते हैं उनके ऊपर वापस उन्होंने जैसा ये पवित्र आत्मा का उनको अगुवाई आया, इनको अलग करके भेजो, उन्होंने फिर उपवास और प्रार्थना करके उनके ऊपर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। और जैसा उनको अगुवाई मिला, उन्होंने क्या किया, फिर प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद उपवास में रहते हुए उनके ऊपर हाथ लगाते हुए उनको आगे जाने के लिए विदा किया गया है। तो ऐसे अगर हम देखते हैं तो पवित्र आत्मा का काम जहां पर है वहां पर उन्नति है, बढ़ोतरी है और वहां पर आशीष है। और हम मंडली के नाई जितने भी हमारे काम क्यों ना हो, मंडली के साथ में बड़े भाइयां हैं, उनको वो अपना काम करेंगे, हमें उनके साथ प्रार्थना में बने रहना चाहिए। और जब प्रार्थना में बने हैं तो अगुवाई बड़े भाई लोग जैसे जैसे देते हैं, एल्डर्स ऑफ द चर्च, वो फिर मंडली की जो है बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी, क्योंकि जितने भी यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर वो चुनिंदे हैं, दे हैव बीन अनॉइंटेड ऑफ लॉर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में और अभिषिक्ता के साथ उनको वो वरदान दिए गए हैं। वैसे ही हमारे मंडली में भी जैसे हमको यहाँ पर चीजों को देखें, उस आत्मिक पाठ से हम लोग काफी सारे चीज सीखते हुए हम भी मंडली के सब्जेक्शन में, मतलब उसके आधीनता में आते हुए, प्रार्थना में बनते हुए, कई बार समय तक हम लोग जब प्रार्थना में देते हैं, अगुवाई देते हैं, उस काम का जो जो आशीष मिलते हैं, वो आशीष से कई लोगों को हम परमेश्वर की ओर हम लोग खींच सकते हैं। तो प्रभु हमें अगुवाई दे और इन बातों के हमारे जीवन में हम लागू करते हुए पवित्र आत्मा के उस अंशन में आते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें प्रोत्साहित करते हियाव दे। ये जो वचन भाग को आशीष दे। भाई ब्रदर प्लीज टेक ओवर। आइए